सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो आज हम करने जा रहे हैं मे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मोडाल सीरीज। तो पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कैन। आज हम करेंगे मे। देखिए, कैन और मे इन दोनों की हिंदी सेम होती है, और भी कुछ मोडाल्स होते हैं जिनकी हिंदी सेम होती है। सकता है, ठीक है। यानी कि जब आप किसी भी सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे सकता है तो आप वहां पर मे का यूज करेंगे और कैन का भी यूज करेंगे। एक दो मोडाल्स और होते हैं, उनका भी आप वहां पे यूज करोगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा इन चारों को, ठीक है, कि कहाँ पर कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कैन का अगर आपको मतलब वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पे विजिट करके वहां से देख सकते हो। बट हाँ, मैं आपको एक चीज का सजेशन जरूर दूंगा कि आप लोग कैन वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उससे आप लोग रिलेट कर पाओगे कि कहाँ पर आपको मे का यूज करना है और कहाँ पर कैन का। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मे का यूज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मे का यूज देखिए। मे सबसे पहले देखिए कहाँ पर यूज किया जाता है, परमिशन के लिए। जब आपको परमिशन लेनी है किसी से तब आप मे का यूज कर सकते हैं, है ना। सेकंड, सेकंड ये है जब आपको पॉसिबिलिटी दिखानी हो अपने सेंटेंसेस से, देन आप यूज कर सकते हैं मे का। ठीक है, थर्ड, परमिशन हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, एंड एक होता है विश, है ना। जब आपको विश लेनी हो, यानी विश करते हैं ना आप लोग, काश में ये होता या हो सकता था, ठीक है, तो वहां पर भी आप मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन तीनों के लिए मे का यूज बताने वाला हूं। तो कहां पर आप यूज कर सकते हो, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एंड विश के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि परमिशन के लिए मे का यूज कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था यहाँ पर कि किन किन चीजों के लिए हम मे का यूज करते हैं, है ना। तो परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एंड विश के लिए, और कहीं ना कहीं हम पोलाइट सेंटेंसेस बनाने के लिए और रिक्वेस्ट के लिए भी कहीं कहीं पे यूज किया जाता है मे का। तो मैं आपको बेसिकली तीन यूज बता रहा हूं। तो वहां पर आपने देखा कि परमिशन था, ठीक है, परमिशन और पॉसिबिलिटी। तो आपने देखा कि ये दोनों चीज तो हम कैन का भी इस्तेमाल करते हैं इन दोनों के लिए, है ना। तो फिर मे का यूज कैसे कर सकते हैं और फिर हम दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे समझेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ पर ना परसेंटेज वाइज के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यानी कि मान लीजिए कि ये भी परमिशन को शो करेगा एंड कैन भी परमिशन को शो करता है। परमिशन कैन भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, पॉसिबिलिटी कैन शो करेगा एंड मे भी शो करेगा, यानी दोनों दोनों चीज को शो करते हैं। बट आपको परसेंटेज बता दे तो परसेंटेज कैसे, कि कैन परमिशन या पॉसिबिलिटी को कम शो करता है, समझे। यानी कि 50% एंड 40% परमिशन को या फिर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए आप कैन का यूज करेंगे। यानी उतना ज्यादा आप श्योर नहीं है, ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, या फिर पॉसिबिलिटी यानी कि ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तब आप कैन का यूज करते हैं। यानी कि ऐसे समझिए कि कोई पार्टी में आने वाला है ना। पार्टी स्टार्ट होती है 10 बजे, ठीक है, 10 बजे मान लो स्टार्ट हो रही है पार्टी। पार्टी का टाइमिंग था 10 बजे, अभी 10:10 हो रहे हैं। तो वहां पर आप लोग, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका दोस्त आएगा, तो आप लोग क्या कह सकते हो कि यार अभी तो 10 ही मिनट हुए हैं, तो वो आ सकता है। यानी पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है ना। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो कौन शो करेगा, कैन, ठीक है। यानी कि पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा होगी, इसको आप रहने दो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, उससे समझो। तो अगर आप लोग ये समझें कि पॉसिबिलिटी जब ज्यादा है, अभी 10:10 हुए हैं और पार्टी 10 बजे से स्टार्ट है, टाइमिंग 10 बजे की थी, अभी 10:10 हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वह आ सकता है ना। तो वहां पर आप कैन यूज करोगे। अब यहीं पर मैं आपको मे के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ पॉसिबिलिटी को लेकर। सपोज करो अब 10:45 या 10:40 हो गया, ठीक है, 10:40 या 10:30 हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आपका दोस्त आ सकता है,
तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है कि शायद वह आ सकता है। तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, मे का, यानी जब पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। तो जब पॉसिबिलिटी ज्यादा शो करनी है तो आप मे का यूज कर सकते हो, एंड जब पॉसिबिलिटी कम है देन यू कैन यूज कैन। परमिशन की बात करते हैं। परमिशन के लिए कैन का यूज कम किया जाता है, यानी ज्यादा परमिशन आपको शो नहीं करना है तो आप कैन का यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर कैन मतलब मे का यूज किया जाता है परमिशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि मे का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल से दोनों चीज आपको समझा दी, दोनों के बीच में डिफरेंस। अभी कुछ और भी मॉडल्स पढ़ाऊंगा, वहां पर भी मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सीरीज वाइज चल रही है, यानी कि पहले हमने कैन पढ़ा, तो कैन से कुछ हमारे इंफॉर्मेशन हमें कुछ कैन से मिल गई, है ना। तो दोनों चीजों को आप आपस में अब रिलेट कर पाओगे। अगर आपको यहाँ पे कैन नहीं आ रहा होता, ठीक है, तो आप मे और कैन के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं कर पाते। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे परमिशन के लिए कैसे आप लोग मे का यूज कर सकते हो। तो जब हम परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मे रहेगा, फिर आई, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों में से कई सारे लोग कह सकते हो कि आपने यहाँ पे आई क्यों लिया, आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट ले लो। बट अक्सर आप परमिशन खुद के लिए तो मानते हैं, यानी अगर आपको परमिशन चाहिए किसी से तो आप खुद के लिए परमिशन मांगोगे, किसी और के लिए परमिशन कौन मांगता है। बट अगर आप चाहो यू कैन यूज क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये एक सेंटेंस है जो आपको क्या शो कर रहा है, परमिशन, है ना। तो आप लोग कैसे बनाओगे, सबसे पहले मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। नेक्स्ट है, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं, है ना। तो ये सेंटेंस देखिए, मे आई चला सकता हूं, ले सकता हूं नहीं है, क्या है सेंटेंस, क्या मैं आपका फोन चला सकता हूं। मे आई ऑपरेट या फिर यूज कह सकते हो, मे आई ऑपरेट या फिर यूज योर फोन, ठीक है। एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक तरीके का क्वेश्चन ही तो होता है, परमिशन लेते हैं, किसी से पूछते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कैसे आप परमिशन के लिए मे का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ दो दो एग्जांपल्स ले रहा हूँ, एक्चुअली दो दो एग्जांपल्स इनफ है आपको प्रॉपर समझाने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ और भी मतलब कि सेंटेंसेस बाद में बता दूंगा आपको, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन भी कहीं से देख सकते हो। बाकी अब दो सेंटेंस तो इनफ होते हैं, आप खुद से और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर लो, डीएम कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो साइड में मैंने लिंक भी ऐड कर रखा है। तो चलिए फिर हम ये देख लिया हमने परमिशन के लिए, अब बढ़ते हैं पॉसिबिलिटी के लिए कैसे मे का यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए पॉसिबिलिटी के लिए हम एक अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देन मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देखिए, आज शायद बारिश हो सकती है, यानी कि हमें उम्मीद है कि शायद बारिश हो सकती है, यानी संभावना को दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। तो आप लोग इसे कैसे बनाएंगे, इट में रेन टुडे, क्या बनाएंगे, इट में रेन टुडे। वह तुम्हें डांट सकती है, यानी कि भले यहां पर देखिए कहीं भी शायद नहीं लिखा है, बट अगर आपका जो मीनिंग है या आपका जो सेंस है, आप जो कहना चाहते हो, उससे ये पता चल रहा है कि शायद वह डांट सकती है। तो आप भी यहां पर ऐसे ही बना सकते हैं, सी में स्कॉल्ड यू, है ना, वह तुम्हें डांट सकती है, शी में स्कॉल्ड यू। नेक्स्ट है, वे लोग शायद पैसे दे सकते हैं, है ना। तो यहां पर भी आप कैसे बनाएंगे इन्हें, दे में गिव मनी, यानी वे लोग शायद पैसे दे सकते हैं, दे में गिव मनी, यानी श्योर नहीं है आप लोग, बट आपको उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, तो आप वहां पर मे का यूज कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी के लिए आप ऐसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ विश के बारे में, कैसे आप विश मे का यूज विश के लिए कर सकते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस
यू यहाँ पे, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब कि भगवान आपको आशीर्वाद दें या भगवान का आशीर्वाद मिले आपको। मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप लंबी उम्र जिए। नेक्स्ट, मे योर ऑल ड्रीम कम ट्रू, इसका मतलब हो जाएगा कि काश या फिर मतलब आपकी जो भी ड्रीम्स है ना वो सच हो जाए, आपको जो भी आपका सपना है वो पूरा हो जाए, साकार हो जाए। मे यू सक्सीड, ठीक है, तुम सफल हो जाओ, ऐसा कुछ, यानी कि विश के लिए आप मे का यूज ऐसे कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने नहीं बताया। अगर आप लोग को इसका नेगेटिव बनाना है तो मैंने बहुत बार बताया है कि आप कैसे इन सभी सेंटेंसेस का नेगेटिव बना सकते हो, जो भी अभी तक मैंने कराए। आप लोग को क्या करना है, मे के बाद नॉट लगा लेना, ठीक है, मे के बाद नॉट लगा लेना जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। और इंटेरोगेटिव के लिए क्या करोगे, मे को आगे ले आओगे। आई होप कि आपको मे का एक प्रॉपर यूज समझ में आया होगा। और याद रखना दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मैंने ये बता दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखकर मे का और कैन का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको मोडाल सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर सारी चीजें और सारी जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और चैनल पे साइड में देख सकते हो वहां पे बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस कर लो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचती रहे। फेसबुक पर देख रहे हो तो मुझे जल्दी से फॉलो कर लो। और जहां तक है मतलब कि आप लोग मुझे काम करिए टेलीग्राम पर और फेसबुक पर भी है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है, उसका चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर भी, हर जगह पर आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, ताकि जो भी मैं आपको अपडेट्स दूं वो सभी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।